और रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल के हावड़ा और विष्णुपुर में क्या हुआ? पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हिंसा को लेकर क्या कहा और देश के किन दूसरे शहरों में भी जुलूस के दौरान हालात तनावपूर्ण रहे? राज्यों से जुड़ी खबरों के लिए देखिए राज्य टॉप 9। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी की रैली के शिवपुर इलाके में दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई। इस दौरान कई कारों को जला दिया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि रैली को इस इलाके में घुसने की इजाजत नहीं दी गई थी। घटना के बाद से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस कई इलाकों में फ्लैग मार्च कर चुकी है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के जुलूस पर पथराव की तस्वीरें सामने आई। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग सड़क और कुछ लोग छतों से पथराव करते दिख रहे हैं। वहीं विष्णुपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा से लौट रहे लोगों पर पथराव किया गया। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हुई हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि एक समुदाय को निशाना बनाने के लिए शोभा यात्रा का रूट एन मौके पर बदला गया। उन्होंने कहा कि रूट में बदलाव करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। इससे पहले ममता ने मुस्लिम बहुल इलाकों में यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह दी थी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि रामनवमी के जुलूस पर हमला बांग्लादेश में नहीं बल्कि हावड़ा में हुआ है। राज्य की कानून व्यवस्था की खराब हालत की वजह से जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से संभव नहीं है। कट्टरपंथी खुलेआम ईंटें फेंकते हैं, कारों और पुलिस पर हमला करते हैं। इसके बाद ममता बनर्जी क्या कहेंगी? पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी के अमित मालविया ने सीएम ममता बनर्जी को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। उनके मुताबिक ममता बनर्जी ने हिंदू भावनाओं को अनदेखा कर रामनवमी पर धरना दिया। गुजरात के वडोदरा में भी रामनवमी के मौके पर निकलने वाली शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई। वडोदरा में शोभा यात्रा पर उपद्रवियों ने पथराव किया। हालात पर काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। महाराष्ट्र के जलगांव में भी पालकी यात्रा के दौरान दो पक्षों में झड़प के बाद जमकर पथराव हुआ। पथराव में कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामले में 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। उधर छत्रपति संभाजी नगर में दो पक्षों में झड़प के बाद कई गाड़ियों को फूंक दिया गया। दोनों जगहों पर हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। मुंबई में भी रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हालात तनावपूर्ण होते होते बचे। मालवनी इलाके में दो समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने शोभा यात्रा खत्म करने का फैसला किया। मुंबई में फिलहाल हालात काबू में हैं। इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। यूपी के लखनऊ में भी रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों में झड़प हो गई। मस्जिद के सामने डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था। जानकीपुरम पुलिस ने हालात पर काबू करने के लिए इलाके में भारी तादाद में फोर्स तैनात की। उधर अंबेडकर विश्वविद्यालय कैंपस में रामनवमी पर झांकी निकालने पर छात्रों के दो गुट भिड़ गए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं।